देखिए, अबू आजमी ने जो औरंगजेब पे बयान दिया है वो विधानसभा के अंदर दिया है कि बाहर दिया है, उन्होंने इस देश में दिया है और उस औरंगजेब को महान बनाने की बात कही है कि महान शासक था। जिस औरंगजेब ने राजा बनने के लिए अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को के सर को काट के अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया हो, ऐसे हत्यारे को वो महान शासक कह रहे हों, ऐसे उस व्यक्ति को जो राजा बनने के बाद तमाम यहाँ के सनातन को, संस्कृति को मिटाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ा और तमाम हिंदू का कन्वर्जन मुस्लिम से कराया, ऐसे उस आक्रांता को महिमा मंडित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये निलंबन की कार्रवाई नाकाफ़ी है, उनके खिलाफ कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश उनके इस बयान को स्वीकार नहीं करेगा, उनका बयान अक्षम्य है और उस बयान का समर्थन कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव का ये बयान है, समर्थन कर रहे हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड करें। और अखिलेश यादव ने तारीफ़ किया अबू आज़मी का, तो इसका मतलब जो अपने पिता को जेल में डाले उसकी अखिलेश यादव ये तारीफ़ कर रहे हैं, जिसने अपने 3 भाइयों को, चाहे दारा शिकोह हो, चाहे शुजा हो, चाहे तीसरा भाई, उनको 3 की हत्या किया हो, उसको उस बयान के साथ खड़े हैं। तो ये समाजवादी, पूरा देश समझ गया कि समाजवादी पार्टी आखिर इस देश में तुष्टीकरण और राजनीति के लिए कहाँ तक जा सकती है कि वो जो व्यक्ति मतलब हंता रहा हो, हत्यारा रहा हो इस देश में, जिसने संस्कृति और सनातन को मिटाने की कोशिश की हो, और आज उसके समर्थन में खड़े हैं। अखिलेश यादव कह रहे फिर ये तो बोलने की आज़ादी तो है ही, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, आप ऐसे ही नेताओं को डरा तो सकते नहीं हो। अखिलेश यादव जी अगर ये कहें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसलिए है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कि आप जो बोलेंगे वो संविधान के अनुरूप होगा। आप अगर ऐसा कोई काम करेंगे कि 124A में सेडिशन में देशद्रोह में आता हो, परिधि में आता हो, आप औरंगजेब और जाकिर नाइक के समर्थन की बात करें, जो इस देश में आतंकवाद की बात कर रहा हो, जो अपने पिता को जेल में डालने वाला औरंगजेब रहा हो, जो अपने भाइयों का हत्यारा रहा हो, जिसने तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम किया, जिसने तमाम हिंदुओं को अपने जुल्म से राजा बनने के बाद कन्वर्जन कराया है, तो ऐसे आक्रांता को कि बोलने की आज़ादी अगर कर रहे तो ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति को और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो मांग रहे हैं वो, इसको पूरा देश देख रहा है और शायद पूरा देश उनके इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और आने वाले दिनों में इसका सबक मिलेगा। आखिरी सवाल है, मणिशंकर अय्यर ने बोला अभी रिसेंटली कि राजीव गांधी जब विदेश पढ़ने गए थे तो वहाँ अकाडमिकली वो 2 बार फेल हुए थे, और उसके बाद फिर वो दूसरी इंपीरियल यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर भी वो फेल हुए लंदन में, और ऐसे इंसान को देश का प्रधानमंत्री बनना था, तो वो बात को जस्टिफाइड कैसे करेंगे आप? अब ये मणिशंकर जी अय्यर बताएं कि कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम तो आज बात राहुल गांधी की करेंगे कि आखिर राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्या वो देशद्रोही का समर्थन करेंगे या राष्ट्रभक्तों के साथ रहेंगे? क्या औरंगजेब को किस श्रेणी में रख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी स्पष्ट करें। लेकिन चूंकि कांग्रेस से भी उनका एक लंबा रिश्ता रहा है, ऐसे में अपने ही पार्टी के लोगों के लिए इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में लगातार देखी भी जाती रही है, जो मणिशंकर अय्यर भी बता रहे हैं। अब उनको यही तो समाजवादी कांग्रेस पार्टी अपने बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रही है, तो वो अपनी उस स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।